नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेगूसराय के एक ऐसे गुरु से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने सैकड़ों छात्र छात्राओं को संगीत में शिक्षा दी है और उनके ये छात्र कहीं ना कहीं संगीत के क्षेत्र में अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंडित बलभद्र झा जी के बारे में, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं गुरुजी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। गुरुजी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और केवी स्टूडियो के माध्यम से संपूर्ण समस्त दर्शक वृंद को भी, क्योंकि कहता बेगूसराय और बढ़ता बेगूसराय दोनों में कामनाएं बहुत ही शुभ कामनाएं हैं जी। कहता बेगूसराय और बढ़ता बेगूसराय, तो कहना भी है और करना भी है, दोनों कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों इसमें शामिल है। और मैं तो खास करके इस स्टूडियो के जो स्टूडियो को चलाने वाले हमारे डॉक्टर साहब रोशन बाबू हैं जी। तो जथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है वैसा गुण है। रोशन यानी कि प्रकाशित करना जी। प्रकाशित करना, तो प्रकाश पुंज को प्रवाहित करने की ये जो क्रिया उन्होंने संभाली है और उन्होंने जो कार्य किया है, इसके लिए कुछ भी धन्यवाद दें तो थोड़ा ही होगा। जी, बहुत बहुत आभार गुरुजी। गुरुजी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। परिचय में क्या दूँ, मेरा नाम बलभद्र झा है। मैं बेगूसराय के एक छोटा सा गांव है पहसारा बभनगामा, उस बभनगामा में मेरा निवास स्थान है, वहीं मेरा जन्म स्थान है। जाति का मैं ब्राह्मण हूँ, झा हूँ, इसलिए तो वो ऑटोमेटिक है जी। और कला का प्रेमी हूँ, कला का साधक हूँ, संगीत में समर्पित हूँ। संगीत की भलाई जथा संभव हो सके, यथाशक्ति हो सके, यह करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी गुरुजी, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप संगीत के व्याख्याता तो हैं ही, जानकार तो हैं ही, उसके साथ साथ आप संस्कृत विषय के भी काफ़ी जानकार हैं। और पहले जब आप इसमें रुचि कैसे जगी, क्योंकि संस्कृत में और संगीत में आपकी रुचि कैसे जगी? देखिए, ये तो एक जातिगत संस्कार है, तो मेरे पिताजी का ही श्रेय है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय नंद झा है जी। मैं पांच भाई हूँ, इसमें मझला यानी कि बीच का हूँ। तो उनका ये ध्येय रहा है कि मेरा बच्चा जो भी हो सो संस्कृत निष्ठ हो और संगीत निष्ठ हो, यानी कि स्वर के साथ हो और संस्कृतमय हो। तो उन्होंने आश्रम व्यवस्था में हमें नियुक्त करके संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई करवाई जी। तो मेरे स्वर्गीय परम पूज्य शोभाकांत झा मेरे गुरु थे। वो 10 ईस्वी में चले गए, तो उन्होंने मुझे आश्रम की व्यवस्था की शैली में संस्कृत की शिक्षा दी। और सुबह में प्रातःकाल, जिसको कि ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय उठा करके उन्होंने व्याकरण पढ़ाया। आवृत्ति दिलाते थे बार बार, अय उन रिल रिक एवं अयोच है बरट लनियम गणनम झब हैं घर धस जब गर दस खप छठ थौ चटतब कपे सक्षर। ये जो 14 हल, ये जो 14 सूत्र हैं पाणिनि के, ये तो पाणिनि व्याकरण यहीं से शुरू होता है जी। और उन्होंने चमत्कारी विद्या ये बताए कि इसमें ज्योतिष भी निहित है, सर्वशास्त्र निहित है। इस 14 इति माहेश्वराणी सूत्राणी, ये 14 सूत्र में सब शास्त्र निहित है। ऐसे भी शास्त्र तो 6 हैं, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरोक्त। तो व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ज्योतिष,
निरुक्त, कल्प, ये सब जो है इत्यादि 6 शास्त्र हैं। इस शास्त्र तो का भी मूल जो है सो माहेश्वर यानी कि महेश्वर भगवान भोलेनाथ के डमरू से जो आवाज़, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वांग नव पंचवारम, ये नव पंचवारम यानी कि 5 और 9 यानी 14 सूत्र जो दिए हैं हमारे इस भूमि पर, इस धरती पर, वो अनोखा उपहार है। जी, तो जैसा कि गुरुजी आपने बताया कि आप गुरुकुल आश्रम में आप पढ़े हैं और आज निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय चल रहा है, तो कितना अंतर है? वहाँ आपके क्रियाकलाप क्या होते थे? देखिए, एक मैं गीत गाता हूँ, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लेकिन पुराने नहीं आते, लेकिन पुराना इतिहास तो है, उसको तो देखा जा सकता है, उसको तो परखा जा सकता है, बिल्कुल, उसको उस पर तो जिया जा सकता है जी। तो जहाँ तक युग धर्म है, परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तित तो होते रहता है, क्षण क्षण परिवर्तन है, पल पल परिवर्तन है। लेकिन वो व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था धीरे धीरे रोटी से जुड़ गई। जब से हमारी शिक्षा प्रणाली, तब से शिक्षा में ह्रास ही हुआ है। शिक्षा को रोटी से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा तो उदात्त है, शिक्षा स्वतंत्र होना चाहिए जी। लेकिन उसको व्यवस्था जैसे जैसे बदलती रहती है, वैसे वैसे मेरी मानसिकता बदलती, हमारी मानसिकता बदलती रहती है, वैसा हमको ढलना पड़ता है, वैसा चलना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल सर, जहाँ संस्कृत विषय की बात की जाए तो आज ये विषय कहीं ना कहीं विलुप्तता की ओर है। बच्चे इस सब्जेक्ट को लेने में सजग नहीं है, सक्षम नहीं है, यूं कहे तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो रोना है, हमारे संस्कार का क्षय जो हो रहा है। हम समाज में जो इतनी कुरीतियाँ देख रहे हैं जी, इतनी अव्यवस्थाएं जो फैली हुई है, इसका कारण वही है जो शिक्षा उचित नहीं है। संस्कृत शिक्षा में संपूर्ण शिक्षा है, उसमें न्याय है, उसमें व्यवस्था है। हमारी चारों वेद में क्या है? ऋग्वेद में क्या है? व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। ऋग्वेद में 4 वेद है ना, तो ऋग्वेद में सामाजिक व्यवस्था है। यजुर्वेद में संपूर्ण कल्प शास्त्र है, यानी कि जितने हमको क्या क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक चिंतन, मनन और क्रियान्वित कैसे हम हों, ये यजुर्वेद में है। अथर्ववेद है, व्यापार का वेद है, और सामवेद तो संपूर्ण संगीत का वेद है। संगीत साहित्य कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। बिल्कुल, जिस इंसान में संगीत नहीं ये है, संस्कृत का उत्थान होना ही चाहिए। संस्कृत का उत्थान, मैं तो आपको कहूँगा कि संस्कृत एक समय ऐसा था जो संस्कृत में ही लोग बोलते थे। जी बिल्कुल, संस्कृत में बोलते थे। समाचार भी, न्यूज़ मैं जब छोटी थी तो देखती थी कि हाँ, अभी भी होता है, लेकिन तथा कभी हाँ, मैंने उसको तथा कथित कहा जा सकता है। नहीं तो उस समय होती थी। अब संस्कृत में समाचार वार्ता, यम वार्ता माने समाचार वार्ता हो रही है, हम लोग उसको टिप देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आती है। बिल्कुल, तो उसको समझना चाहिए। इंग्लिश का न्यूज है, उसको भी सुनना चाहिए, क्योंकि बादे जाते तत्वबोध धीरे धीरे करते करते वो भी आ जाता है, शब्द स्टॉक बढ़ जाता है, लोग बोलना शुरू करता है, लोग समझना शुरू करता है। यहाँ समझने के लिए ही तैयार नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं माता पिता की कमी है, जो बच्चे संस्कृत विषय से बहुत दूर भागते हैं या उसको जानते नहीं हैं। देखिए, खुद अगर हम जानते तो अपने पुत्र को, अपनी अगली पीढ़ी को उधर अग्रसर जरूर करते। खुद जानने की कोशिश नहीं करना ही एक अपराध है जी। और वो अपराध हमारे आगे की संतति, आगे की जो पीढ़ी है उस पर प्रभाव पड़ता है। जी, अभी क्योंकि मैं देखती हूँ कि अभी
इंग्लिश नहीं बोलना एक सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, थोड़ा सा अगर हिंदी बोल दिए तो आपको हाँ परेशानी होती हाँ, है। लगता है कि लेमेन है ये। जी हाँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी संस्कृत सब्जेक्ट के साथ ही हुआ है। तो अब देखिए, हम लोग भारतीय हैं, तो भारतीयता मुझ में तभी दिखाई पड़ेगी जबकि मैं संस्कृत निष्ठ हो सकूं। जी हम लोग संस्कृत की तरफ संस्कृत को आगे बढ़ावें, जी तभी हम अपने आप को भारतीय कह सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे भारतीयता अब रही कहाँ, हम लोग विदेशी कल्चर को स्वीकारते स्वीकारते उसी में लीन हो गए। जी सही कहा आपने सर। और लीन हो गए हैं और अब धीरे धीरे अपने आप को छीन हो गए हैं, बिल्कुल क्योंकि मलिन हो गए हैं। बिल्कुल सही। गुरुजी आप अभी खम्हार कॉलेज में व्याख्याता के पद पे हैं संगीत में, तो मैं जानना चाहूँगी कि संगीत के क्षेत्र में आपके प्रारंभिक गुरु कौन हैं? प्रारंभिक गुरु तो मेरे पिता जी हैं, क्योंकि वो ही गाते थे। मीन्स आपका पारिवारिक परिवेश ही हाँ, संगीत परिवेश, में था। हाँ जी। और उन्हीं के द्वारा मुझ में उनका ग्रुप, ब्लड ग्रुप आया, अनुवांशिक उनका ब्लड ग्रुप आया, उनका रक्त मेरे शरीर में संचालित हो रहा है। ये प्रवृत्ति और प्रकृति को स्थापित किया, तो श्रेय तो उनका ही संपूर्ण जाता है। लेकिन गुरु जब तक लोग जीता है तब तक गुरु से मुलाकात होती रहती है। और सच बात आपको मैं बताता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जी। क्योंकि बहुत लोग सुनते होंगे। बिल्कुल। तो प्रवृत्ति और प्रकृति जैसी बच्चे में है उसी लाइन में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल की प्रवृत्ति हो गई कि मेरा बेटा इंजीनियर नहीं है, इसको इंजीनियरिंग तरफ दो, मेरा बेटा मेडिकल में नहीं गया, मेडिकल में दे दो। तो वो प्रवृत्ति अगर नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो मेडिकल में जाकर भी फेल अपने आप को असफल समझेगा। इंजीनियर बनकर भी अपने आप को असफल समझेगा, क्योंकि नेचर नहीं है, जी। प्रकृति नहीं है। तो हम लोगों की शिक्षा उसी तरफ जानी चाहिए। और सबसे श्रेय माता पिता का होता है कि उसको प्रवृत्ति देख करके उस तरफ शिक्षा देना आवश्यक कर्तव्य, पुनीत कर्तव्य बन जाता है। जी। ये नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए भी फिसलन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिसल रहे हैं। जी। गुरुजी, आगे और बातों का सिलसिला लगातार चलता रहे। मैं चाहूँगी कि एक शास्त्रीय संगीत में ही, देखिए, शास्त्रीय संगीत तो आधार संगीत है। जी। शास्त्रीय संगीत के बिना कोई भी संगीत ठूठ कहा जा सकता है। जी। जिसे आजकल आप देखते होंगे कि जो व्याकरण कहिए, लोग स्वर लगाते हैं, तो संगीत में स्वर आधार है। अगर कंठ संगीत की तरफ अगर हम जाएं तो स्वर आधार है। स्वर एक्यूरेट होना चाहिए, स्वर शुद्ध होना चाहिए। और स्वरों की संख्या तो मात्र 7 है, जिसको सरज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद कहते हैं। इसका शॉर्ट नेम है सारे गामा पधनी। तो ये 7 स्वर जो है तो 7 समुद्र है, और 7 समुद्र को पार किसी ने नहीं किया है। आज तक जितने भी कलाकार हैं ये स्वर रूपी समुद्र को पार नहीं किए हैं। यहाँ तक कि मैं आपको कहूँगा कि नादावधेह परम्पारम नो जानाति सरस्वती। नाद रूपी, नाद कहते हैं असंख्य नाद से 22 श्रुति निकलती है, 22 श्रुति से 12 स्वर निकले हैं, और उसी 12 स्वर में 7 शुद्ध स्वर हैं। तो 7 शुद्ध स्वर में ही हम अपने आप को आप्लावित समझ रहे हैं, अथाह समझ रहे हैं। और वो नादावधेय परम्पारम, उस नाद रूपी समुद्र को पार नहीं पा रही है सरस्वती। इसलिए मैं इसमें कहीं डूब न जाऊं, इसलिए अपने तुम्बम बहति बक्षसी, अपने तुम्बा यानी कि वीणा को हर वक्त गोद में रखती हैं। अपने आप की वो गोद में वीणा ही सरस्वती की पहचान बन जाती है, और वो अपने आप को स्वर तरंग में अपने आप को तरंगायित रहती हैं, लीन रहती हैं। और
लीन रहती हैं तो तल्लीन हो जाती हैं। तत् जो लीन होता है तल्लीन, वो तत्व यानी कि वो पुरुष, तत्पुरुष में जो लीन हो जाए उसी को तो तल्लीन कहते हैं जी। तो ये इस समुद्र को पार कौन कर सका है? इसमें हम लोग किनारे में बैठे हुए कुछ समुद्र की लहर का अनुभव मात्र कर रहे हैं, उधर जाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं और प्रयासे में अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। ये तो वो चीज़ है जी। गुरु जी ये बताइए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब आप राग गाते हैं तो उसमें प्रहर की चर्चा होती है जी। तो ये प्रहर क्या है? देखिए, संगीत में, भारतीय संगीत में प्रत्येक राग के निश्चित समय हुआ करते हैं जी। इसमें वैज्ञानिकता है कि भोर के राग को भोर के समय नहीं गाया जाए, उसको शाम के समय में गाया जाए। शाम के राग को अगर हम सुबह में के राग में गाया जाए, प्रभावोत्पादकता नहीं रहती है। आप हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में देखिएगा कि बज रहा है, मृगा नाचते हुए आ जाती है, सांप आ जाता है जी। बैजू बाबा की मैंने कहानी सुनी है, सांप आ जाता है, बल्कि वर्षा होने लगती है, मल्हार गाते हैं वर्षा होने लगती है, मालकोष गाया जाता है तो पत्थर पिघल जाता है। अगर आशुतोष भगवान शिवलिंग के सामने अगर मालकोष गाया जाए और शुद्धता पूर्वक भाव सहित, क्योंकि भाव की दुनिया है ये तो सेंटिमेंट की दुनिया है। पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, तरल, गैस। तो ये तरल है, तो तरल को तरल से के द्वारा तरल से मिलाने वाला ये तरल है। अब हम जब तक वही संगीत में आ सकता है जो तरल हो, यानी कि सेंटिमेंटल हो, भावात्मक हो, भावनात्मकता से जिसको संबंध हो, वही संगीत कर सकता है, वही साहित्य कर सकता है, वही कवि बन सकता है। यानी कि कलात्मकता उसी में रह सकती है, क्योंकि वो जब तक तरली नहीं होगा, द्रवीभूत नहीं होगा, हमारे अंदर में जब भाव जगता है तो आंखें भर जाती है। आँखें भरना क्यों? तरलीय हो जाता है तो हम संपूर्ण शरीर हमारा रोमांचित हो जाते हैं, तरलीय हो जाते हैं। और जब तक हम तरलीय नहीं होंगे, भाव से नहीं जुड़ेंगे, तब भगवान कहाँ से आएगा? क्योंकि स्वर से एक ही वर्ण ज़्यादा ईश्वर का है। ईश्वर से अगर ई हटा दीजिए तो स्वर ही बचेगा जी। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यही सर आवत अति कठिनाई, आराम कृपा बिनुआई नहीं जाई। भगवान की विशेष कृपा होती है तो इस लाइन में इससे भेंट होती है, इससे मुलाकात होती है, इसमें लोग आता है जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, अगर मेरे सामने हारमोनियम है और आपने इस बात को छेड़ भी दिए हैं, तो ये जो स्वर ज्यों ही स्वरायित हुई, वातावरण दूसरा हो गया जी। कैसा हो गया? जैसे मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। इसे स्नान के बाद तरोताजगी स्वयं अपने आप को महसूस लोग करने लगता है। ज्यों ही स्वरायित होते हैं, वीणा की तार ज्यों ही बजने लगती है, तानपुरा का तार ज्यों ही छेड़ते हैं, वातावरण मधुरमय हो जाता है, वो संगीत का हो जाता है। वहाँ किसी का राज्य नहीं रहता है, मात्र संगीत का रहता है जी। अब इसमें 10 थाट होते हैं, 10 थाट होते हैं। इसमें थाट से ही राग का निश्चरण कहा गया है जी। प्रभवन कहा गया है, थाट से ही। तो 10 थाट हैं। 10 थाट में कल्याण थाट, बिलावल थाट, काफी थाट, खमाज थाट, भैरव थाट, भैरवी थाट, असावरी थाट, उसके बाद मारवा, पूर्वी, तोरी। और ये थाट तो गाया जाता नहीं, लेकिन थाट से निकलने वाला जितने भी अनेक राग हैं, अनंत राग हैं, रागों की संख्या नहीं गिनी जा सकती है। लेकिन कुछ राग जो है उसको विद्यार्थी लोग गाते हैं,
हम लोग भी गुनगुनाते हैं, हम लोग सिखाते हैं, और वो उसका टाइम होता है। टाइम पर नहीं हो तो फिर वो प्रभावोत्पादकता नहीं रहती, क्योंकि टाइम का भारतीय संगीत में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। आप गौर कीजिएगा, भोर के राग को में गाइए तो लगेगा कि हाँ भोर हो गया। अब जैसे जी कि अभी तो शाम है जी। अब सुबह अब इस भैरव को मैं अभी गा रहा हूँ, अभी तो है शाम जी। आज शाम को गा रहा हूँ तो लगता है कि जो भोर हो गया, तो भोर प्रकृति के विरुद्ध भोर कर देना तो अपने आप को भोर कर देना होगा, तो वो हो नहीं सकता है। इसलिए राग का जो समय है उसी समय पर उसको अगर प्रस्तुत किया जाए, अब जैसे कि अभी कल्याण का समय है, ये अभी का समय है। अब देखिए उसको गाए और इस स्वर को दिए तो दोनों क्या लगा, अंतर है, क्योंकि ये टाइमली है, वो अनटाइमली है। बिल्कुल। अब अगर हम सोना है रात को, क्योंकि प्रकृति ने 50% सोने के लिए दे दिया है। हम लोग इतने व्यस्त हैं, इतने मशीन बन गए हैं कि 50% में हम जागते हैं जी। 50% में हम जागते हैं, और जो 50% मुझे काम करने के लिए दिया गया उसमें सोते हैं। तो दिन का सोना और रात का सोना आप भी सोते हैं, और हम लोग सब अनुभव कर सकते हैं कि दिन का सोना अच्छा है कि रात का सोना अच्छा है जी। रात का तो वही बात होती है, दिन में सोना अनटाइमली राग गाना जी, और रात में सोना यानी कि टाइमली राग गाना, यही अनुभव करने की चीज़। गुरुजी मैं यह जानना चाहूँगा, अक्सर मैंने देखा है कि लोग जिनकी आवाज़ अच्छी वो गायकी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हारमोनियम बजा नहीं पाते हैं। स्वर पहचानना और जैसे कोई गाना बज रहा है उस पर तुरंत हारमोनियम बजाना, तो वो कैसे संभव है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए ये अभ्यासस्ते उसमें पातंजलि योग दर्शन में एक सूत्र है, ज्ञान वैराग्य की तरफ आप अगर अग्रसर होना चाहते हैं जी, तो अभ्यास करना होगा, निरत अभ्यास होना चाहिए। धीरे, अब आजकल नहीं है वो फिल्मी गीत है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो हद से गुजरने के लिए धीरे धीरे की राह पर आना पड़ेगा, लेकिन उस धीरे धीरे में भी प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार, अब किसी की प्रकृति नहीं है, स्वभाव नहीं है। अब स्वभाव यानी कि सहज गुण किसे कहते हैं? सहज और जो, तो जो साथ जन्मे, जीवन के साथ माने जन्म के साथ ही जो प्रवृत्ति मेरे पास आई है, मेरे साथ आई है, वही सहज गुण है जी। जैसे हम लोग, आप लोग बैठे हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं, सहज में बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई नाटकीयता नहीं है, जो सहजता है, हाँ नेचुरल है, वही सहजता है, वही स्वभावगत है। तो वो जो हो रहा है वो अच्छा लगता है। और इसके विपरीत अगर हम नाटक कर दें तो नाटक हकीकत तो नहीं हो सकता है, नाटक तो नाटक ही होगा जी। हैं? तो हकीकत में आने के लिए आपको हकीकी बनना पड़ेगा, हकीकी पसंद करना पड़ेगा, यानी कि नाटकीयता को
समाप्त करना होगा, नाटकीयता से अलग होना होगा, स्वाभाविक बनना पड़ेगा, तब आप स्वतः स्वाभाविक हो जाएंगे। और जब स्वभाव में आप आ जाएंगे जी। तो दुनिया का फिक्र नहीं रहेगा। ठीक। गुरुजी, आपके ज़माने में संगीत और अब के जो संगीत है, आपके दृष्टिकोण से कितना अंतर है? देखिए, बहुत अंतर है, और अंतर तो मैं आपको कहा ही हूँ कि अंतर होना संसार का नियम है जी। निरंतर अंतर होना ही संसार कहलाता है। ये अंतर हो रहा है, क्षणांश में अंतर हो रहा है, लेकिन उस सूक्ष्म अंतर को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग जब केस कटाते हैं तो 2 दिन के बाद जब ये बाल उभरना शुरू होता है, कहते हैं हाँ बाल कुछ बढ़ गया जी। लेकिन ये अभी 2 दिन के बाद तो नहीं बढ़ा है, जब से कटा है तब से बढ़ रहा है। लेकिन वो अनुभव होता है कुछ दिन के बाद। बच्चे जब बढ़ते हैं तो एकाएक तो नहीं बढ़ते हैं, जब उसका कपड़ा छोटा होता है तो समझते हैं बढ़ गया, लेकिन वो एक ही दिन में तो नहीं बढ़ गया, धीरे धीरे वो बढ़ता ही है, बढ़ ही रहा है, अंतर हो ही रहा है। तो सूक्ष्मांतर को हम लोग परख नहीं पाते हैं। जब कुछ अंतर होता है तो सूक्ष्मांतर को परखना और एकाएक परिवर्तन को अनुभव करना से व्याकुल कर देता है। तो वही बात हो रही है, संगीत का धीरे धीरे क्षरण तो हुआ जी। और जब कुछ दिन के बाद हुआ तब लोगों में लगा कि जो है तो ये तो विचित्र बातें हो रही है, तो धीरे धीरे लोग साधना की तरफ फिर बढ़ने लगे। ये तो उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा संसार का नियम है, और ये होता ही रहता है। तो क्षरण भी होता है, वृद्धन भी होता है, वृद्धि होती है और क्षय होता है, ये होता ही रहता है जी। जैसे फैशन ही आगे बढ़ते कपड़ा को छोटा करते कहाँ जाइएगा, फिर तो आप कपड़ा में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही बात होती है, लोग अपने आप को रिसर्च करता है किसमें मैं अच्छा महसूस करूं, और महसूस करते फिर वहीं आता है, होता रहता है। होता रहता है। पद है तुलसीदास का, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जी। जैसे उड़ी जहाज के पक्षी फिर जहाज पर आवे जी। जहाज का पक्षी उड़ के कहाँ जाएगा, जहाज पे ही है, चारों तरफ समुद्र है, फिर कहाँ जाएगा वो, आधार तो उसको वही जहाज मिलेगा जी। तो फिर जाएगा कहाँ। तो परिवर्तन लेकिन होगा, चाहे वृद्धि का हो या क्षय का हो, परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है, वो होना ही है, वो होता ही रहेगा, और ये भी होता ही रहेगा। किसी भी विषय में आगे बढ़ना और उसका क्षरण होना, क्योंकि मनुष्य का दिमाग जो है सो खोजी है, वो खोजता है किसमें मैं अच्छा महसूस करूं। महसूस करते जब क्षरण को महसूस करता है तो फिर व्यक होता है जी। फिर परिवर्तन हुआ, व्यक भी हुआ तो परिवर्तन हुआ, आगे बढ़ा फिर क्षरण हुआ, फिर वृद्धि में आएगा। ये उसका स्वभाव है, स्थिर नहीं रहता है जी। क्योंकि अस्थिर पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, पृथ्वी का घूर्णन गति और परिक्रमण गति पर बैठे हुए हैं जी। बहुत तेज है, उसमें भी मन के अनुकूल चल रहे हैं। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन तो चंचल होता है जी बिल्कुल। तो इस चंचल सारथी को लेकर के चंचल धरती पर बैठे हुए अपने आप को स्थिर कितना महसूस करें। परिवर्तन तो होना है, निश्चित परिवर्तित हो रहे हैं जी, हो ही रहे हैं परिवर्तित। गुरुजी, अब मैं चाहूंगी कि आप एक खूबसूरत सा भजन ही हमारे दर्शकों को सुनाएं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा।
गा मा प धा धा नी ध नी सा सा नी ध प ध म प ग म ग रे नी प नी सा ग म प ग म ग रे सा। जानकी नाथ सहाय करे जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु बरदायक तेरो सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु बरदायक तेरो राहु केतु की नाहि गम्यता राहु केतु के नाहि गम्यता संग शनिचर होत उचेरो जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ। अब ये भजन तो मैं गा रहा हूँ और किसी भी गायकी में स्वर के साथ स्केल होना चाहिए। स्केल की वृद्धि होती है अभ्यास से। जैसे अब नीचे भी स्केल होना चाहिए उतरने के लिए। जानकी जानकी नाथ सहाय दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर प्रेरो दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर प्रेरो जाकी सहाय करी करुणा निधि जाकी सहाय करी करुणा निधि बढ़ गयो चीरक भार घनेरो जानकी नाथ सहाय। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है गुरुजी। गुरुजी मैं जानना चाहूँगी कोई भी इंसान जब सरस्वती के शरण में जाते, यूँ कह के उनके जीवन में संगीत जब आता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, तो आप में क्या परिवर्तन हुआ, मैं ये जानना चाहूँगी।
मैं तो खुद परिवर्तित हूँ, परिवर्तन तो हो ही रहा है, परिवर्तनीय संसार तो आपको कह ही दिए, जी। परिवर्तित होते रहता हूँ। और मैं कभी साइफर था, कभी अक्षरारंभ हुआ, जी। कभी शब्दारंभ हुआ, तो धीरे धीरे तो परिवर्तित हो ही रहा हूँ, संसारिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। क्योंकि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। तो जितना डूबने की शक्ति मुझ में आएगी, उतना परिवर्तित अपने आप को करता है। समझूंगा। और मेरा तो लक्ष्य यही रहा है, क्योंकि मैं सुदूर देहात में रहने वाला हूँ और था भी, जी। तो और देहात ही मुझे पसंद है, इसलिए रहूँगा भी, फ्यूचर भी जोड़ दीजिए। जी। तो क्रियाशीलता जितनी भी अपना जहाँ भी बदलती रहे, लेकिन रहना तो मैं एकांत ही पसंद करूँगा। तो परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन करने का प्रयास मात्र एक लक्ष्य रहा है कि मैं बहुत दूर से, समस्तीपुर से, मेरे गुरुदेव समस्तीपुर के हैं, संगीत के गुरु पंडित राम नरेश राय, पंडित रामाधार राय, पंडित शिवनंदन मिश्र जी। तो ऐसे ऐसे गुरु जो हैं उद्भट विद्वान, तो मेरे समस्तीपुर के थे। उस समय मुझे बाइक नहीं था, साइकिल था, और साइकिल की सवारी करते हुए माँ के हाथ का भोजन सुबह सुबह करके साइकिलिंग करते हुए दूर जाना है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना है, और फिर वहाँ से सीख करके मुझे आना है। इस तरह से तपस्या रत रहा हूँ, और तपस्या रत रहने के कारण अपने आप में सोची मैंने ये बैठा लिया कि अब के विद्यार्थियों को इतना परिश्रम नहीं करने दूंगा। जो भी मेरे से संपर्क में आएगा, या जो भी उस तरह की पात्रता जिसमें है, जी। क्योंकि गुरु शिष्य गुरु नहीं खोज सकता है, ये इतिहास साक्षी है। जी। गुरु ही शिष्य को खोजता है। बिल्कुल। आप परिचित होंगे राधाकांत पाठक से, उसका मैं उपनयन संस्कार कराया हूँ। उसी समय उसको मैं शिष्य समझ लिया, शिष्य मान लिया। धीरे 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 मेरे में जो भी है, चाहे कर्मकांड हो, संस्कृत हो, संगीत हो, उसको हम आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संगीत में 3 बातें होती हैं: आदत, जिगर, हिसाब। आदत होनी यानी कि रियाज होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, ईश्वरीय देन जिसको कहते हैं, जी। क्योंकि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में राम। रागी जो सुनाए रागनी, तो रोगी को मिले आराम। तो ये रागात्मकता तो सब में आती नहीं है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। जिसमें वो जिगर है, और हिसाब यानी कि गणित, जी। जोड़ने की शक्ति। क्योंकि संगीत में 3 पॉइंट होना जरूरी है: स्वर, लय और ताल। तो निश्चित गति को लय कहते हैं, और ताल तो हिसाब ही है, ताल तो आवर्तन है। आपको संगीत में कितना समय लगा, तो वो बताता कौन है? वो ताल है। ताल माने तल धातु से घे भाव अर्थ में घे प्रत्यय करने पर ताल बनता है, जो आधार सतह बताता है। संगीत का सतह बताने वाला है तो ताल है। जी। ये 3 पॉइंट संगीत में होना चाहिए। तो आदत, जिगर, हिसाब। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, जी। वो है भाग्य। जो पिछला कर्तव्य, पिछला कर्म को ही भाग्य कहते हैं। जी। क्रियमान, प्रारब्ध, संचित होता है ना कर्म के 3 भाग। तो ये संचित और प्रारब्ध को ही भाग्य कहा जाता है। तो पिछला जो संस्कार है, पीछे जो किए हुए हैं, वो आता है मदद करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए। या तो मदद करेगा, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा। कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि कर्म, हाँ, तो कहता है भाग्य नहीं छो हमरा, कर्म भाग्य नहीं छो हमरा, तब की करिए। जी। तो वही सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पचताएं, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। अपने कर्तव्य में पीछे हो रहा है, पिछले से ही पीछे हो रहा है, तो भाग्य बनेगा कहाँ? और तुम करते जाओ ना, तो यही कर्म आगे भाग्य बन जाएगा। जी, बिल्कुल। यही आगे बन जाएगा, यही भाग्य बन जाएगा। तुम्हारे सामने परोसा हुआ थाली मिल जाएगा, क्योंकि तुमने किसी को खिलाया है। जी। तो ये कर्म करते जाओ। तो गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्य बाधकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य पर है।
तो कर्तव्य करोगे नहीं। आजकल की प्रवृत्ति यही हो गई है, कर्तव्य तो करता नहीं, अधिकार खोजता है, अधिकार, फल की चिंता, अधिकार खोजता है, मेरा ये अधिकार है। अरे तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम ये सोचो, तुमने सोचो हमें क्या मिला है, तुम ये सोचो हमने क्या किया क्या है? अर्पण, तो अर्पण तुम कर जो किया है ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने आएगा। जी, कोई एक ही बार में IPS कंप्लीट कर जाता है, कोई एक ही बार में कर जाता है, कोई UPS एक ही बार में कंप्लीट कर जाता है, कोई बार बार करते रहता है, कर रहा है, हो नहीं रहा है, करने क्यों? ये उसका कर्म है और कर्म प्रधान है। तो आज का कर्म कल का भाग्य है, बिल्कुल यही होना चाहिए। लेकिन सतत प्रयास होना चाहिए। कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करहीं सो तस फल चाखा। किसी की सुंदरता, किसी के ऐश्वर्य, किसी के माने अथी क्या कहते हैं, उत्थान को देख करके अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। जी, तुम भी प्रयास करते रहो, करते रहो। इस जन्म नहीं होगा, उस जन्म होगा। बोधिसत्व को बुद्धत्व मिला, सिद्धार्थ को बुद्धत्व मिला कब? 100 जन्म के बाद। जातक शतकम इस अश्वघोष की रचना है ना, 100 जन्म के बाद उन्हें बुद्धत्व मिला है गया के उस पीपल वृक्ष के नीचे। तो धीरे 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 करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते करते अपने आप वो स्टेज आ जाएगा, वो स्थिति आ जाएगी जहाँ तुम हो जाओगे। मेरा यही संदेश है, करते जाओ, बिल्कुल करते जाओ। और मैं भी वही बात कर रहा हूँ, मेरा भी एक क्षण भी बर्बाद न जाए। अब सोना तो है जी, वो तो खैर अपने को ऊर्जान्वित होने के लिए तो सोना है, पड़ेगा जी। सोने के लिए मुझे भगवान ने 50% दिया है, हैं? तो मैं तो वो भी 50% खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, हैं? उसको, लेकिन ऊर्जान्वित होने के लिए सोना है। सोने के बाद अगर मैं दिन रात कर्तव्य निष्ठ हूँ तो सोने के बाद जो सपना होगा उसमें भी मैं कर्तव्य निष्ठ ही अपने आप को देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने, बिल्कुल सही। और मैं गज़ल के माध्यम से जी, एक दुनिया वालों को दुनिया की जादूगरी क्या है ये समझाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मीठी है, मिल जाए तो मीठी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया 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 जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मीठी है, मिल जाए तो मीठी है, खो जाए तो सोना। अच्छा सा कोई मौसम
तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया 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 दुनिया। बिल्कुल, इस गज़ल में जो इतनी सच्चाई है और इतनी गहराई है, दर्शन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा, दर्शन है। गुरुजी, अंत में मैं कहना चाहूँगी कि आपके जो शिष्य हैं, जो थे और जो आने वाले हैं और जो संगीत प्रेमी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वही सतत अभ्यास, लगनशीलता। और मैं संगीत के विद्यार्थियों को, जैसे कि अगर कोई तबला का विद्यार्थी हो तो कायदा का बार बार अभ्यास करते रहे, जैसे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना ताता तिट्टे धाधा दिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना इत्यादि करते रहे, आवृत्ति करते रहे। सतत अभ्यास उसी को कहते हैं जी। और सतत माने सातत्यता, लगातारता, निरंतरता होनी चाहिए। और जो अगर कोई कंठ संगीत का विद्यार्थी है तो पलटा का अभ्यास करते रहे, जैसे सरे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, सरे ग रे रे ग म ग ग म प म म प ध प प ध नि ध ध नि सा नि ध नि नि ध प ध ध प म प प म ग म ग रे ग रे सा। इसमें फिंगिंग और स्पीचिंग दोनों आगे बढ़ते चला जाएगा तो धीरे धीरे हम उड़ते चले जाएंगे। पीछे मुड़ करके देखना ही नहीं है कि हम कितना आगे बढ़ गए, लेकिन सतत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मूल बात, अब तो मेरा समय समाप्त होने वाला है, मैं आपको अंतिम बात कहूँगा। इसमें दुआ और बद्दुआ दोनों लगता है, क्योंकि ये कृपा पर आधारित विद्या है। कृपा होनी चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए और ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, माता पिता की कृपा होनी चाहिए, श्रेष्ठ जनों की कृपा होनी चाहिए, ज्येष्ठ जनों की कृपा होनी चाहिए, माता बहनों की कृपा होनी चाहिए, यानी कि सबकी कृपा होनी चाहिए। मूलभूत यही कहा जाए जी। को कृपा नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने आचरण को, अपने विचार को उस तरह न लाएं, क्योंकि इसमें फिसलन बहुत है। ये क्यों भाव की दुनिया है, इसमें फिसल जाता है आदमी। अब फिसल जाता है दुनियादारी में, कहीं फिसल गया तो बस ढोलक वाला लट गया, कादों में सट गया, तो वो बातें हो जाती है। तो इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें चरित्र निर्माण, आचरणवान, विचारवान ये होना आवश्यक है। बस यही अंतिम में संदेश देके जाता। बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। अंत में जाने से पहले मैं आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप नव वर्ष मंगलमय हो और मंगल भवन अमंगल हारी हो जी। मंगल भवन अमंगल हारी हो, अमंगलों का शमन हो और मंगल ही मंगल होता रहे। नए साल में क्योंकि 20 ने सबको विष विषा दिया जी, है। बिल्कुल 21 का इंतजार बड़ा बेसब्री से है जी। ये 21 वैसा नहीं होगा जैसा 20 है। आंख नहीं ही होना चाहिए, भगवान की कृपा बनी रहे, जो 20 से फिर मुलाकात न हो। गुरुजी आप स्वस्थ रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें नए साल में भी और ऊर्जावान रहें। आपका बहुत बहुत बस रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। बिल्कुल।